मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी जस्ट नहाई हूँ और नहाने के बाद मैं गई थी आईब्रो बनाने के लिए। आज मुझे कई फंक्शन में जाना है, कुआ पूजन का है, और इसलिए छोटे बेबी के कपड़े लेकर आई। मार्केट जाने का टाइम नहीं था। गांव में पहली बार किसी शॉप से मैं कपड़े लेकर आई हूँ। वैसे गाँव में 3-4 शॉप हैं जहाँ पर बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम गई थी और अच्छी क्वालिटी के कपड़े मुझे मिल गए थे, तो 2 जोड़ी लेकर आई हूँ मैं, ताकि बच्चा पहन ले इस तरह के। क्योंकि हल्के फुल्के भी थे, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो ऐसे जैसे मार्केट में मुझे अच्छे मिल जाते वैसे ही ले आई, और प्राइस वगैरह भी इनका मुझे सही लग गया था। तो आईब्रो बनवा के आई हूँ। आज मैं हेयर स्टाइल वगैरह नहीं बना के आऊँगी। और कहीं जाते हैं ना तो पहले अपना सारा काम, हम लेडीज का होता है कि सारा काम करके जाएं, कि क्योंकि रात को लेट आते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर वही रूटीन हो जाता है, स्कूल जाएंगे बच्चा। संडे का दिन था तो बस जितने भी कपड़े वगैरह थे मैं तह लगा लगा के सबकी अलमीरा में लगा रही हूँ, और सब नहा धो लिए थे। हस्बैंड और जिया जी भी अभी जस्ट निकलेंगे। आज हमने सारा अपना काम वगैरह ख़त्म किया है। रात को भूसा वगैरह डला था, इस वजह से सुबह थोड़ा लेट हो गया था काम करने में। वैसे सुबह बुलाया था जिया जी को और हस्बैंड को भी, बट अभी वो नहीं, चाय पीने के बाद जाएंगे, नहा लिए हैं वो। तो वो कह रहे थे अभी तुम चलो, तो फंक्शन रात का है, हम क्या करेंगे बच्चों के साथ। हमने बोला हम अपना शाम का पशुओं का काम वगैरह भी ख़त्म कर लेंगे। 3:30 बजे के करीबन आप हमें लेने आ जाना, क्योंकि 5 बजे 6 बजे से पहले कुआं पूजन स्टार्ट नहीं होता है। एक्चुअली में मतलब इनके मामा है, उनके बेटे के बेटा हुआ है, तो हमारे देवर के बेटा हुआ है, तो वहाँ पर हम जाते रहते हैं बहुत। इतना हम अपने मायके नहीं जाते जितना हमारा आना जाना मम्मी के मायके में होता है, और वो हमें मानते हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे ननद वगैरह है नहीं मम्मी के, वो अब भांजी नहीं है, तो हम भांजा भाऊ लगते हैं उनके, तो हमें ही ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड बोले एक चाय अच्छी सी पिला दो। तो करीबन 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, मैं चाय बना रही हूँ। चाय पीने के बाद जस्ट वो दोनों निकल गए थे भाई, तो सबने हमने चाय पी, मैंने भी पी ली थी। और आईब्रो, आज इतनी गर्मी हो रही थी, आईब्रो की वजह से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। काफ़ी दिनों में बनवाई थी मैं, 2-2.5 महीनों में एक बार बनवाती हूँ। यूँ नहीं कि मैं हर महीने बनवाती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ग्रोथ नहीं होती है। वैक्सिंग वगैरह मैंने कल ही कर लिया था अपना घर पर ही, क्योंकि वैक्सिंग इतनी महंगी हो रही है, तो मैं अपना घर पर कर लेती हूँ, इतना दिक्कत नहीं है। कभी कभार टाइम नहीं होता है तो पार्लर से करवाती हूँ, अदरवाइज मैं अपने 400-300 रुपये बचा लेती हूँ, क्योंकि डब्बा है वो हेलो गाइस, 40-50 अभी रुपये का बज आता गए है। हैं 2:30 और हस्बैंड और जिया जी गए, हस्बैंड छोड़ने के लिए गए हैं क्योंकि सुबह एयरपोर्ट पे गए थे देवर को छोड़ने के लिए, तो उनकी गाड़ी को वहां पर छोड़ के आना था। सारा प्रोग्राम रात का है, इस वजह से पशुओं के काम की वजह से हम जाएंगे थोड़ा लेट। बार बार में फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। बच्चे अपनी स्टडी वगैरह कर रहे हैं क्योंकि इनका कल का काम नहीं हो पाया था, और बेटे का सैनिक का पेपर था कल, तो आज वो अपना काम वगैरह कर रहा है। और उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से 3:30-4 बजे के करीबन। बेटी को जल्दी मची हुई है थोड़ा, और ये सब के कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए। हम लड़कियों की यही होता है, सुबह जल्दी जल्दी सारे काम समेटे हैं, कपड़े वगैरह तह लगाए हैं। आईब्रो भी मैं आज ही बनवा के आई हूँ। और अभी भूसे का काम चल रहा है, तो चारों तरफ मतलब गेहूँ की कटाई और तूड़ी वगैरह बन रही है। इसकी वजह से इतना धूल मिट्टी आ रही है बहुत ज़्यादा। चाय वगैरह हमने सब ने पी ली थी, और अभी मैं बस चाय के 2-4 बर्तन हैं ये वो वॉश करके जाऊँगी, क्योंकि रात को पता नहीं कितने बजे आएंगे। फिर कल गेहूं भी निकलवाने हैं, हमें तो नहीं निकलवाएंगे, मजदूर निकलवाएंगे, लेकिन आएंगे घर पर और भूसा वाले मजदूर घेर के जाएंगे, तो पूरा घर वैसे मेसी हो जाएगा। तो पूरे दिन कल तो वही काम करना है। और दीदी वगैरह सब कल स्कूल जाएंगे। मेरी बेटी अपने आप ही कपड़े चेंज कर रही है। तो बस अभी मैं रेडी हो लेती हूँ, सारा सामान निकाल के रख लिया है। नेल पेंट लगा लेती हूँ, अदरवाइज मैं भूल ही जाती हूँ। नेल पेंट लगाने के बाद मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। बेटी को मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि कहीं पर जाना होता है तो सबसे पहले उनको सुबह ही लग जाती है, कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, और उधर जाकर फिर कहेंगे कब घर जाएंगे कब जाएंगे। बच्चों का ऐसा ही होता है। तो मैं यहाँ पर नेल पेंट लगा लेती हूँ। हस्बैंड को हमने 3 बजे के लिए बोला था कि वहाँ से हमारा 20 मिनट का रास्ता पड़ता है, हमसे और हमारे मामा का मतलब 20 मिनट का पड़ता है, तो हस्बैंड को आने में 20 मिनट लगेंगे। तो हमने कहा था 3-3:15 बजे आ जाना, हम रेडी मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरा लिप्स को पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसमें। तो अभी मैं मेकअप अपना करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लेडीज़ को भाई टाइम लगता है रेडी होने में। लहंगा पहनना है इतना, मतलब साड़ी वगैरह में थोड़ा टाइम लगेगा। दीदी अपना पशु का चारा वगैरह डाली है, मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए। तो मैं सबसे पहले तो अपने फेस को क्लीन करूँगी। और मैं, क्योंकि आज गर्मी है, पसीने आएंगे, इस वजह से जब मैं गर्मियों में मेकअप करती तो उससे पहले आइस क्यूब लेकर उससे पहले मसाज करती हूँ पूरी फेस पे, ताकि पसीने थोड़े कम आए। और डेफिनेटली कम आते हैं, आप ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने थोड़ा बर्फ़ जमाई थी सुबह ही, तो इसको मैंने कॉटन के दुपट्टे में लेकर पूरे फेस को इस तरह से रब कर लिया धीरे 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 धीरे। उसके बाद जो भी प्राइमर वगैरह है वो लगाएंगे। वैसे गर्मी के मौसम में मेकअप करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, बट भाई मेरे थोड़ी झइयाँ हैं चेहरे के ऊपर, मतलब हल्की फुल्की बची हुई हैं, तो उसकी वजह से उनको
हाइड करने के लिए करना पड़ता है। वैसे मेरे पास मेकअप का सारा सामान है और मैं पार्लर जैसा मेकअप अपना घर पर ही कर लेती हूँ। तो हल्का फुल्का मेकअप हो गया था। उसके बाद हेयर स्टाइल में मैंने आज कुछ भी नहीं बनवाया, अदरवाइज मैं पार्लर में हेयर स्टाइल बनवा आती आती हूँ। और लहंगा पहन लिया, बस बिंदी लगाना भूल गई थी और भूल ही जाती, बट मैं जैसे रील्स बना रही थी तो मेरा ध्यान आया। और हस्बैंड नहीं आए हैं अभी तक भी, हमें रेडी हुए काफ़ी देर हो गई थी, हम 1.5 घंटे तक वेट किया है। अब हस्बैंड आए हैं, करीबन 4 बजे का टाइम हो गया था और हम निकल चुके थे। और यहाँ से मौसी की बेटा, मौसी वगैरह भी सभी जा रहे थे, तो 2 गाड़ियाँ जा रही थी, एक में हम बैठे थे और दीदी उनके साथ बैठ गई थी क्योंकि उनकी गाड़ी में स्पेस ज़्यादा थी। हमारे साथ बच्चे थे और यहाँ पर गाने वगैरह गाते-गाते हम 20 और 22 मिनट के अंदर प्रॉपर उनके घर पहुँच गए थे। मेरी बेटी बीच में सो भी ली है 20 मिनट के अंदर, तो यहाँ से हम उतर गए हैं। हस्बैंड कह रहे थे घूंघट निकालो, क्योंकि मामा ससुर हैं जो भी हैं वो सारे बाहर ही बैठे हुए थे। तो बस अभी अंदर जाते हैं। कोई भी नहीं आया था क्योंकि सब कुआँ पूजन के टाइम पर ही आते हैं, कोई नहीं आता है पहले। तो वहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर हम नाश्ता पानी करके आए हैं, सभी नंदे वगैरह आ चुकी थी। मैंने उनको क्लिप में नहीं लिया, मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया था। ये छुच्छक का जितना भी सामान आया था और छुच्छक में जो लोग आए थे वो हैं। और यहाँ पर जच्चा रानी तैयार हो चुकी थी, हम नाश्ता वगैरह करके आए तब तक जच्चा को रेडी कर दिया गया था। और अभी जो टाइम हो रहा था वो 5:45 बजे का हो रहा था। 5:45 बजे के करीबन मतलब कुआँ पूजना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज वाली धूप है। नाश्ता करके आई थी उस समय पर इतने पसीने आ गए थे पूरा, क्योंकि वहाँ पर पंखे वगैरह नहीं थे। तो यहाँ पर कह रहे थे कि कोई पकड़ लो जच्चा को, कोई पकड़ लो। वैसे तो गाड़ी में जाएगी बस थोड़ी देर के लिए, मैंने और देवरानी ने पकड़ा और बाहर तक लेकर गए थे। उसके बाद ये गाड़ी में बैठ गई थी क्योंकि हमें करना था डांस भाई। और ये है हमारी नई देवरानी, जो हमारे देवर की भी शादी हुई थी, मौसी के बेटे की बहू। तो बस थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पर गए और उसके बाद फिर इस तरह से इनको गाड़ी में बैठा दिया और हमने किया खूब डांस। डांस तो हमने इतना किया था कि रात हो गई थी और हम आए थे, लगभग 1.5 घंटा लग गया था। और यहाँ पर जच्चा आ चुके हैं, यहाँ पर उनकी नूनराई वगैरह करती है। जो ननद जापे में आ रही थी वो उसकी नूनराई करेगी। और जो छुच्छक होता है वो पहले ही जेंट्स लोगों ने ले लिया था। उसके बाद जो पग पढ़ाई वगैरह होती हैं अपने से बड़ों की, जच्चा रानी करती है, वो सारी रस्में होती हैं। और उसके बाद बस खाना वगैरह। कुआँ पूजन में इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। गेहूं की कटाई नहीं हुई थी, इस वजह से रात को डीजे नहीं बजा था, बस कुआँ पूजन के समय ही बजा था, रात को डीजे नहीं बजाया था। फिर मैं तो वैसे तो रात के 1:30 बजे के करीबन अपने घर पर आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और जिया जी पूरा काम वगैरह सब सिमटवा के आए थे। और सभी जो गेस्ट वगैरह थे, दीदी भी आ गई थी मौसी के साथ ही, वो 10 बजे 9:30 बजे के करीबन आ गए थे। तो लगभग 7 तो कुआँ पूज कर वापस आए थे तब बज गए थे। फिर आधा घंटा जो ये नेग वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें करी थी। और यहाँ पर जो बाजरा होता है ना वो सब बाँटते हैं, जिसे कहते हैं कि जिसका लड़का होता है फिर ये बाजरे की झोली जिसको दी जाती है उनको बच्चा जल्दी हो जाता है। इस तरह से इन जिन्होंने भी लिया था, ये 5 लड़कों का पहले नेक होता है, उसके बाद जो भी लेडीज वगैरह लेती हैं उनका होता है। आकर कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक ही प्यास मिटाती है गर्मी में। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ ली। जो इनके कैमरामैन थे, यहाँ पर नेक वगैरह होता है, हम जेठानी थे सारे के सारे और 2 हमारी देवरानी नहीं थी। तो यहाँ पर बस 2-4 फ़ोटो लेने के बाद फिर खाने की तैयारी हो गई थी और सब खाने के लिए निकल गए थे। तो हम खाना खाने के लिए गए तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटा-सा टेंट लगाया हुआ था, ज़्यादा नहीं था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। फिर हमने बैठकर ही ठीक समझा कि सब बैठकर खा रहे थे तो हमने भी बैठकर अच्छे से, क्योंकि बच्चों के साथ आराम से बैठकर कम्फ़र्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर गेहूँ थे कल तक और इन्होंने जल्दी-जल्दी में मतलब समतल नहीं करवा रखी थी, धरती उगड़-दुगड़ थी और मैंने पहन रखे थे हील, तो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल सा लग रहा था मुझे। इस वज़ह से मैंने बोला चलो बैठकर खाते हैं आराम से। और देवरानी ने खाना नहीं खाया क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज का ही नहीं खाती, इस वजह से। और ये कुछ रील्स थी जो जाने से पहले मैंने अपने घर पर बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड टाइम लगा रहे थे इसलिए हम पहले रेडी हो गए थे। इस वजह से हमने आराम से काफ़ी सारी रील्स वगैरह बना ली थी। होप यू आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।